हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है। इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुई है। 16 दिन तक चले बजट सत्र में 55 घंटे 32 मिनट तक कार्यवाही चली। 6 मार्च को मुख्यमंत्री ने सदन में बजट पेश किया। बजट अनुमानों पर 34 सदस्यों ने 4 दिन तक चर्चा की। 16 मार्च से बजट के अनुमान मांगों पर कटौती प्रस्ताव और चर्चा की गई। सत्र में 530 तारांकित और 218 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए गए। 2 दिन गैर सरकारी दिवस थे। इस दौरान 5 सरकारी विधेयक पुरस्तापित किए गए। सत्र के दौरान कोरोना से बचने के लिए एहतियात के लिए कई कदम उठाए गए। दोनों पक्षों ने इस दौरान सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र की शुरुआत गर्माहट के साथ हुई, लेकिन समाप्ति सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। सत्र में सार्थक चर्चा हुई है। इस सरकार का ये चौथा बजट था। कोविड के बावजूद अच्छा बजट पेश किया गया। ऐसा दौर किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री के समय पैदा नहीं हुआ। बावजूद इसके अच्छा बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजान सिंह पठानिया और रामस्वरूप के रूप में प्रदेश को क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि आगामी 4 नगर निगमों और 2 उपचुनाव में भाजपा ही जीतेगी। फतेहपुर और मंडी में भी एमपी के लिए उपचुनाव होंगे, जिसमें भाजपा जीतेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती बढ़ाने को लेकर सीएम ने कहा कि आज डीसी एसपी के साथ बैठक होगी, जिसमें स्थिति का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन प्रभावित न हो, इसकी कोशिश की जाएगी। अगर परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो तभी आगे लॉकडाउन जैसे बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट राशि का प्रयोग कर्मचारियों पेंशनधारियों के लिए खर्च करे। शुरुआत में कांग्रेस के 5 सदस्यों को बाहर किया गया था। विधानसभा विधायकों का क्षेत्र है। हमारा गतिरोध सरकार से है, संवैधानिक व्यवस्था से नहीं। कर्जे के कानून को पास करने के खिलाफ था विपक्ष, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने संख्या बल के आधार पर इसे पास कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों पर लगे सवालों का जवाब देने में नाकाम रही है। प्रदेश के कर्मचारियों, एसएमसी टीचर्स, महंगाई, किसानों, बागवानों के मसले सदन से बाहर उठाए जाएंगे। आगामी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस की ही सरकार। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 13वीं विधानसभा का 11वां सत्र सफलता के साथ समाप्त हो चुका है। इस बजट सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें आयोजित की गई तथा 5 मार्च व 19 मार्च 2021 का दिन गैर सरकारी कार्य दिवस के रूप में निर्धारित किया गया था। इस माननीय सदन की कार्रवाई 55 घंटे और 32 मिनट तक चली। हिमाचल प्रदेश सरकार के बहुमूल्य सहयोग तथा अन्य सभी के प्रयासों से ये संभव हो पाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अपनी गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराओं के लिए शुरू से ही पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। ये देश की सर्वप्रथम विधानसभा है। सत्र के दौरान कोरोना महामारी के संक्रमण से सभी को सुरक्षित रखने हेतु एहतियात के तौर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। माननीय सदस्यों के लिए सदन में सामाजिक दूरी अपनाने हेतु उनके आसन को 6 फुट ऊंची पॉलीकार्बोनेट सीट से पृथक किया गया। उन्हें सर्जिकल फेस मास्क तथा सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए गए। इसके अतिरिक्त पत्रकार दीर्घा में बैठने वाले संवाददाताओं के लिए सर्जिकल फेस मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए तथा उनको जारी होने वाले पास में भी कटौती की गई, ताकि वे सभी एक निश्चित दूरी पर बैठें और कोरोना से वो सुरक्षित रहें। विधानसभा सचिवालय भवन परिसर, सदन मुख्य द्वारों तथा दीर्घाओं को एक दिन में 2 बार सत्र आरंभ होने से पहले और शाम के समय सैनिटाइज किया जाता था। मुख्य द्वारों पर हाथों को सैनिटाइज करने हेतु सैनिटाइजर से लैस पैडल द्वारा चालित मशीनों को रखा गया। इसके अतिरिक्त किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधानसभा परिसर में एम्बुलेंस तथा टेस्टिंग मशीन की व्यवस्था की गई थी। जांच के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की आइसोलेशन वार्ड भी तैनात किए गए थे। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहता हूं कि इस सत्र के दौरान प्रथम दिन जहां माननीय सदस्यों को श्री सुजान सिंह पठानिया, उसके उपरांत हमारे सांसद रामस्वरूप जी जिनका देहावसान हुआ,
उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई। सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस सत्र में 530 तारांकित 218 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। सत्र में 2 दिन गैर सरकारी सदस्य दिवस निर्धारित थे। इसके अतिरिक्त 5 सरकारी विधेयक भी सभा में पुरस्थापित किए गए हैं। सभा की समितियों ने भी 76 प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा अपने अपने विभागों संबंधी दस्तावेज भी सभा पटल में प्रस्तुत किए गए हैं। सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा है सत्र की कार्रवाई अच्छे ढंग से अच्छे माहौल में चले। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का, पूरे सदन में माननीय विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि मैं उनकी वजह से इस सत्र के संचालन को सुचारू रूप से कर पाया हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और इस विधानसभा के तमाम अधिकारी कर्मचारी, सचिवालय के कर्मचारी अधिकारी, पुलिसकर्मी जो दिन रात इस बजट सत्र में अपनी सेवाएं देते रहे। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, समाचार पत्रों का भी विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके माध्यम से ही हमारे विधानसभा की कार्रवाई प्रदेश में, देश में जन जन तक पहुंची है। धन्यवाद। नहीं, गवर्नर साहब से कोई हमारा टकराव थोड़ा नहीं है। गवर्नर से मिलने का हमारा टकराव नहीं है। हमारा तो हमारी लड़ाई जो है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से है। यहाँ पे जो हमारा संघर्ष हो रहा है, हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संघर्ष हो रहा है। ये हमारा संघर्ष जो है कोई राज्यपाल या अध्यक्ष महोदय के साथ नहीं है। हमने अंदर भी स्पष्ट किया है, जो लड़ाई है वो मुद्दों की लड़ाई है, हिमाचल प्रदेश के अवाम की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। वो हम लड़ेंगे और बेखौफ लड़ेंगे, और ज़्यादा बोलोगे तो सर पे कफन बांध के लड़ेंगे। सर मुख्यमंत्री ने अंदर कोट किया कि राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई थी कि इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लगवाई गई वो गलत फैसला था। आप क्या मानते हैं, प्रदेश कांग्रेस क्या मानती है, नहीं फैसला था या गलत फैसला? नहीं, मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, उनकी हर बात का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। नहीं, मुझे जो है अभी जो सत्र समाप्त होके हटा है, अभी जो है 16-17 दिन का सत्र समाप्त होके हटा है, मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूँ। मैं आपकी तरह पत्रकार रहा हूँ और मैं आपके जी टीवी के जो पत्रकार हैं इनकी मंशा को भी जानता हूँ। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। ये गलत बात है। ये क्वेश्चन करने को लेकर नहीं, देखिए, हमने पहले दिन कह दिया था कि विधानसभा के परिसर के अंदर जो भी मसला है वो विधायकों का मामला है और उस पे कोई शर्त बेशर्त बात नहीं हो सकती। हम अभी भी उस पे कायम हैं और लोगों ने हमें चुन के भेजा है। हम अपनी बात रखते हैं। यहाँ कैंपस में हमारा कोई राज्यपाल या स्पीकर से टकराव नहीं है। हमारा टकराव सरकार से है। और हमने जैसे अंदर भी कहा कि पार्टियों का टकराव होगा, पक्ष का विपक्ष का टकराव होगा। ये विचारधाराओं का टकराव भी है, ये मुद्दों का टकराव भी है, ये एजेंडे का टकराव भी है। वो चलेगा। इसलिए हम किसी की आड़ नहीं लेना चाहते हैं। आसन का समान है, लेकिन हाँ, जो मुद्दों की लड़ाई है वो तो जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जितने भी ज़्यादा चुनाव विधानसभा से लेकर उपचुनाव, लोकसभा, पंचायती राज, सब चुनाव जीते हैं और अभी जो 4 चुनाव ने वो भी, और बाई इलेक्शंस
उन्होंने कहा कि हम ये जीतेंगे, आपकी तैयारी क्या? नहीं, ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। खुश रहो, अहले वतन ही तुम्हारा है, वो कोई बात नहीं है। आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का है और हमें ये मालूम है कि 2022 में सत्ता परिवर्तन होगी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। बाकी जो है सत्ता के दम पे है, सत्ता की बैसाखियों पे आप जो भी करना चाहते हैं करें। एफआईआर को लेकर के आप स्पीकर साहब से मुलाकात करेंगे कि उसको रद्द किया जाए, क्योंकि गिरफ्तारी स्टैंड करती है 124? नहीं, ऐसा है कि हमने पहले भी कहा कि ना तो विधानसभा के अंदर का मामला है, ना तो हमने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है हमारी तरफ से, ना तो कोई एफआईआर है, ना ही हम किसी दबाव से या किसी उसमें आने वाले हैं। हम जो है प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी के नाते जो भी जनता के हकों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा वो हम करते रहेंगे। सर क्या इसके लिए एफआईआर को लेकर? नहीं, ऐसा है कि हमने पहले ही कह दिया, जब हमने डे 1 पे कह दिया था, जब ये हम बाहर बैठे थे, हमने उसी समय कह दिया था कि हमारा जो है टकराव, जो कोशिश की जा रही थी कि हमारा पीठ से टकराव है या महामहिम से टकराव है, हमारा टकराव सरकार से है और सरकार के साथ लड़ाई बदस्तूर चलेगी। 2022 में मुकेश जी को यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे देखेंगे? नहीं, देखिए, ये मसला जो है पार्टी हाईकमान के मामले हैं, ये मुकेश अग्निहोत्री का मामला नहीं है। हमें एक पार्टी ने जिम्मा सौंपा है, पार्टी की कमान जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में संभालने के लिए, और चौथा बजट पेश हो गया है और कुछ लोगों को ज़रूर निराशा होगी जो कहते थे कि मुकेश अग्निहोत्री को जो है हटा देंगे हम। सरकार में बैठे कुछ लोग बार बार ये बात करते रहे हैं और हम उनको कहते हैं कि अपनी पार्टी को ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, हमारी ज़्यादा चिंता ना करें। हमारी हाईकमान ने, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने हमें जो जिम्मा सौंपा है, हम उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अपने विधायक दल का आभारी हूँ। पूरा विधायक दल पूरी यूनिटी के साथ जो है लड़ाई लड़ रहा है। सब लोग एकजुट होके 20 के 20 विधायक, खासतौर उस जिनमें कि वीरभद्र सिंह जी भी शामिल हैं। आपने देखा कि वो विधानसभा के अंदर भी हमारी ताकत है और विधानसभा के बाहर वो जो है जब हम बैठे तो धरने में वो भी शरीक हुए। तो विधायक दल की एकता को कोई खंडित नहीं कर सकता। कोई भी ताकत, कोई भी सोच, कोई भी विचारधारा विधायक दल की एकता को खंडित नहीं कर सकता। हम सब एकजुट हैं, एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन करेंगे। सर, अब क्योंकि सत्र खत्म हो चुका है। मित्रों, आज विधानसभा का हमारा बजट सत्र का अंतिम दिन था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विधानसभा का सत्र भले ही थोड़ा गर्मी के साथ शुरू हुआ, लेकिन समापन इसका बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ये खासियत रही है कि एक तो विधानसभा सत्र की सीटिंग्स, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे हमारा शीतकालीन सत्र हो, कुल मिलाकर के जो 35 सीटिंग होती है उसको पूरा करने की हर बार कोशिश होती है। उसके करीब पहुंचते हैं या उसको पूरा करते हैं। अब की बार भी हमारी कोशिश है, अब की बार हमने 17 सीटिंग्स जो है इस बजट सत्र में पूरी की हैं। थोड़ा हट करके जिस चीज़ का मैंने जिक्र भी किया कि बीच में जो ब्रेक होती थी 1 हफ्ते की, अब की बार इस सत्र में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है समय का उपयोग करते हमने जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस दृष्टि से प्रयत्न किया है। मैं समझता हूँ कि सार्थक चर्चा हुई है, चाहे वो गवर्नर एड्रेस पर हुई है, चाहे वो कट मोशंस पर हुई है, चाहे वो बजट पर हुई है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमारा ये चौथा बजट था और ये चौथा बजट हमने जो प्रस्तुत किया कोविड के संकट के बाद इस तरह की परिस्थितियों का किया
जो परिस्थिति आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री के कालखंड में कार्यकाल में नहीं आई, जो हमने अब की बार इस पूरे 1 साल के पिछले दौरान देखी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रयत्न इस दिशा में किया है कि हिमाचल प्रदेश में विकास को हम अवरुद्ध ना होने दें, विकास ना रुके, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए डेवलपमेंट पर भी फोकस किया। और उसके साथ साथ में हमने जो सोशल सेक्टर है उसके लिए भी हमने जहां मदद की, जिस सेक्शन को ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए भी विभिन्न योजनाओं की शुरुआत के साथ उनको मदद करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतरीन ये सत्र रहा। और सिर्फ इस बात का दुख है कि इस सत्र के दौरान 2 हमारे बहुत करीबी साथी, एक हमारे विधानसभा के सदस्य सुजान सिंह पठानिया जी, पूर्व में मंत्री रहे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। हमें बहुत दुख है इस बात का। लंबे समय तक वो विधानसभा के सदस्य के नाते सेवा देते रहे। और उसी प्रकार से मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद जो दूसरी बार बहुत बड़े अंतर से लगभग 4,05,000 वोट से जीत करके सांसद बने थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये हमको इस बात का दुख है कि बहुत बड़ी क्षति इस बीच में हुई है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के अब हम डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेकर के चलेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश का विकास हो, गति के साथ विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अभी हाल ही में कॉरपोरेशन के चुनाव है 4 जगह, और चारों कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी के सिंबल पर चुनाव अब की बार हो रहा है। और ये चुनाव हम जीतें ऐसा प्रयत्न हमारा निश्चित रूप से रहेगा। अभी तक के सारे अधिकांश चुनाव हमने जीते हैं, अधिकांश है मैं कह सकता हूँ। लोकसभा जीती, उपचुनाव जीते, पंचायत के चुनावों में भी बहुत बड़ी जीत हुई है। और इस चुनाव में भी हम जीत की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद 2 उपचुनाव और आने की जो एक स्थिति बनी है वो भी हमारे सामने है। फतेहपुर का उपचुनाव विधानसभा का और एक लोकसभा मंडी का चुनाव, वो भी होंगे। तो उस सारी परिस्थितियों के दौर में से गुजरेंगे, आप लोगों से मिलेंगे और मुलाकातें होती रहेंगी। आप सब लोगों ने इस सत्र के दौरान बहुत एक्टिव रोल करते हुए जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दृष्टि से जो मीडिया कवरेज उपलब्ध करवाई है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो सेशन बिगिन हुआ था, जिसको बाद में सत्ता पक्ष की तरफ से ही शांत कर दिया गया है, इसमें FIR भी हुई है, क्या उनको वापस लिया जाएगा? ये सारा विषय अभी तक विचार के लिए खुला है। आने वाले समय में सोचेंगे इन बातों को लेकर के। रिस्ट्रिक्शंस को लेकर बात कही जा रही है और अंदर जो जुर्माने की राशि है 5,000 गुना में कहा 5,000 तक है, वो 5,000 नहीं है, वो 5,000 है। कई जगह ऐसा इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया होगा। कोई शायद कोई वॉलेशन बार बार कोई आदमी कर रहा था या ज़्यादा इस प्रकार से व्यवहार किया होगा, हो सकता है ऐसी परिस्थिति, मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास फैक्ट्स नहीं अभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5,000 ही 5,000 इज द आउटर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट उसकी जो है वो 5,000 तक है, इससे नीचे भी है। सर क्या लॉकडाउन किया जाएगा लगाने की स्थिति आपको लग? नहीं, देखिए अभी हम रुकेंगे थोड़ा, लेकिन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन के साथ वी विल हैव टू प्रोसीड फर्दर। में भी मामले बढ़ने शुरू हो रहे हैं, जिस तरह से शिमला की बात करें, तरहौल में भी मामला आया, तो यदि मामले बढ़ते हैं तो क्या स्कूल निश्चित बंद हो सकता है? देखिए कुछ भी आने वाले समय में स्थितियां क्या होती हैं, कोविड के कारण जो है पिछली बार हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की, लेकिन वो बाद में बदलनी भी पड़ी क्योंकि हालात ऐसे बने। और इस तरह का अब की बार भी कहना उचित नहीं होगा। जो भी स्थिति बनेगी उस स्थिति के अनुसार निर्णय होते रहेंगे और उस प्रकार से कोविड से बचाना ये हमारा टारगेट। क्या अरेंजमेंट्स जो थोड़े से हमारे जो इन दिनों में कोविड के लिए जो बनाए गए थे, वो थोड़ा कुछ जगह ज़रूरत नहीं पड़ी थी बीच में, क्योंकि कोविड का नंबर कम हो गया था। ऐसी सूरत में वो ढीले ना पड़ जाएं, वो अलर्ट रहें, एक्टिवेटेड रहें और सक्रिय होकर के काम करें। बॉर्डर एरियाज में सबसे ज्यादा केसेस है। बॉर्डर एरिया में ज़्यादा मुझे लगता है कि कंटेनमेंट जोन की अगर नौबत आएगी, जहां बड़ा बल्क में नंबर ज़्यादा निकलेगा, जिसमें बॉर्डर एरिया में ज़्यादा निकल रहे हैं, ऊना में निकले काफ़ी, और उसके बाद सिरमौर में भी, सोलन में भी और कांगड़ा में भी काफ़ी निकले हैं। टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, टूरिस्ट आएंगे प्रदेश में, तो क्या उनको लेकर कुछ? देखिए कोशिश हम करेंगे इकोनॉमी हमारी प्रभावित ना हो। टूरिस्ट हमारी इकोनॉमी है हिमाचल की, और ऐसी सूरत में कोशिश ये होगी, SOP हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन उनका पालन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी कोशिश ये रहेगी कि टूरिस्ट आए और टूरिस्ट रहे यहाँ पर। पॉजिटिव टेस्ट वाला भी होस्टा द्वारा आगे मैंने कहा कि हालात को थोड़ा देखेंगे अभी। FBRM संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि वो हिमाचल के हित में नहीं है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए वो
सुरेश भारद्वाज जी ने बहुत विस्तार से जवाब दे दिया है। लोन की लिमिट इन्होंने जितनी थी उससे ज़्यादा लोन ले करके खुद और उसको रेगुलाइज नहीं किया, हम उसको भी रेगुलाइज कर रहे हैं जो उन्होंने लिया है। वायलेशन है एक तरह की वो सीधी, लेकिन मैं उस पर अब ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक जो परमिसिबल लिमिट है 3% से 5% पर उस तक जाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5% ही लेंगे। रिक्वायरमेंट जितनी होगी, जरूरत जितनी होगी उसके मुताबिक लेंगे। सर, सदन में भी एक बात कही गई, मास्क को लेकर कहते हैं मुख्यमंत्री भी कई दफा मास्क नहीं पहनते, उनका भी चालान करना। भाई यहाँ तो मैं आप लोगों के बीच में बात करने के लिए आया हूँ, यहाँ मेरा चालान मत कर देना आपने बस। सो हाँ जी, मंत्री भी हाँ डिस्टेंस मेंटेन कुछ एरियाज में हिमाचल शिमला की बात करें, आई थिंक ठियोग में स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू का कोई केस रिपोर्ट हुए हैं, क्या उसको लेके अभी वो कंफर्मेशन अभी तक बाकी है। अभी कंफर्मेशन बाकी है। मेरी जानकारी के मुताबिक हम आज तक पता कर लेंगे। क्या उसके बाद हम आज की डेट में नहीं, उनसे हम थोड़ा फीडबैक लेंगे और उसके बाद वही निर्णय करते हैं कि उसके बाद कहाँ क्या करने की जरूरत होगी। सारे प्रदेश के लिए एक जैसा निर्णय लेने की भी जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए उसके मुताबिक निर्णय लेंगे। थैंक यू, प्लीज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा